नमस्कार दोस्तों, हिमालय रहस्यों से भरा पड़ा है और ये सदियों से दुनिया के वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इसके रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। हमारी एक खासियत है, हम सिर्फ उन चीज़ों में यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है और न हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपके विश्वास पर दुनिया थोड़े न टिकी है, ना ही आपके मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप घर से बाहर निकले ही कहा हो, लेकिन कुछ महान लोगों द्वारा और ग्रंथों में इसका जिक्र आपको मिल ही जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज हिमालय की बर्फ की सुंदर घाटियों के बीच स्थित एक स्थान है। इसे ज्ञानलोक या शंबाला या शांगरीला के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका जिक्र सिद्धाश्रम नाम से भी विख्यात है। ये भी कहा जाता है ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास स्थान है। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत और भी कई आत्मकथाएं हैं जिसमें हिमालय में इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि ये स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश हैं, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली हैं। सिर्फ वहां वो लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो या जो यहां जाने के योग्य हो। यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही इसे ढूंढ सकता है। भारतीय साईं काका गुरु जी ने इसमें टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो कई बार ज्ञानगंज का दौरा करके आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह जगह पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान से भरी पड़ी है। इस जगह अलग ही आयाम और उच्च तकनीक के विमान हैं। ये जगह आज के विज्ञान से लाखों साल आगे हैं। ये लोग किसी अद्भुत सपने से कम नहीं हैं। आपको बता दें, कुछ महान साधु और अन्य लोग यहाँ जाने का दावा करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में अपने गुरु महाअवतार बाबाजी के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु सदियों पुराने अमर ऋषि हैं। इसमें उन्होंने ज्ञानगंज का उल्लेख करते हुए अपने गुरु का स्थान वही का बताया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार पूर्वक इस विषय का पूरा विवरण दिया है। उनके गुरु विशुद्धानंद के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि वो सूर्य विज्ञान सीखने के लिए ज्ञानगंज गए थे। इस ज्ञान में उन्हें सूर्य की किरणों से चीज़ों को प्रकट करने और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जगह बदलने के बारे सिखाया गया था। काफ़ी लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई हैं। तिब्बत में इस साम्राज्य को संस्कृत शब्द शंबाला नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब है सुख का स्रोत। कहा यह भी जाता है कि यह प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। उनका मानना है कि यह अद्भुत क्षेत्र एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी तो शंबाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी कि धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो कि विकास ही विनाश का कारण है। यदि किसी देश में युद्ध हुआ तो अन्य देशों के मित्र संबंध के कारण जंग पूरी दुनिया में होगी। सूत्रों के अनुसार यहाँ के लोगों की आयु गति रुक जाती है, जिससे वो सदियों तक जीते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ के लोग अमर भी हैं जो कभी नहीं मरते। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर हमारे शरीर के हिस्से अगर अपना निर्माण सदैव सही ढंग से करते रहे तो इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है। हिटलर का नाम भी जुड़ा है ज्ञानगंज से। कहा जाता है कि हिटलर ने अपने जीवन के संघर्ष में शंबाला के कुछ लोगों से मुलाकात की और प्राचीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने खोजकर्ताओं को ज्ञानगंज की ओर भेजा। जटिल रास्तों और काफी मेहनत करने के बाद भी वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।